Hello everyone, this is Ruby and you're watching my channel Ruby Chef Vlog. Welcome back to the new video. आज मैं आपको उस मार्केट में लेकर आई हूँ जिसका हम सबको हमेशा ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और वो कौन सी मार्केट है? यस, बिल्कुल आप सही समझे, इंदरलोक थर्सडे मार्केट है। बहुत ना करते हुए भी ये मार्केट आजकल लग रही है। हाँ, ना बस यही चल रहा है। एमसीडी वाले इस मार्केट को लगने ही नहीं दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं। उनके लिए मुझे सही में बहुत बुरा लगता है। बेचारे सुबह इतनी सर्दी में उठकर आ रहे हैं और ये मार्केट शॉप्स लग रही है, लेकिन जो पटरी मार्केट है उस पर तो बहुत ही सीन ही बना रखा है एमसीडी वालों ने। पता नहीं क्या चाह रहे हैं, लगने देंगे नहीं लगने देंगे। और अगर जब लगने देते हैं तो वो 12 बजे के बाद लगने देते हैं, तब तक इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि शॉपिंग करने का कोई मज़ा नहीं रहता है। तो बस इसी नाना हाँ के साथ मैंने ये मार्केट मॉर्निंग में ही मैं गई थी, अटेंड करी, देखी। जितनी हो सकी मैंने अपनी साइड से वीडियोस बनाई हैं और आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ये है इंदरलोक का मेट्रो स्टेशन। ये गेट है इंदरलोक का, गेट नंबर 5। और ये देखिए नीचे मेट्रो स्टेशन का हाल। ये 12 बजे का हाल है। देखिए भीड़ है लेकिन कोई मार्केट नहीं लगने दी जा रही है। सिर्फ ग्राहक आए हैं, खड़े हैं पैक्स के साथ, लेकिन बिल्कुल भी मार्केट नहीं लगने दी जा रही थी। बिल्कुल एमसीडी की गाड़ी खड़ी रहती है, लगने ही नहीं देते हैं ये। 12 बजे तक तो लगने नहीं देते हैं, 12 साढ़े 12 तक। तो उसके बाद कब लगने देते हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सिर्फ सुना है कि उसके बाद लगने देते हैं। लेकिन इतना रश हो जाता है कि बहुत मुश्किल होता है। ये मैं मार्केट के अंदर का आपको दिखा रही हूँ। और ये आमिर भाई का कलेक्शन है। ये सबा नर्सिंग होम से जब आप एंट्री करते हैं, सबा नर्सिंग होम वाली गली में, उसमें ही राइट साइड में आपको 5वीं छठी जो शॉप है ये मिलती है आमिर भाई की। इनके 12 महीने यही रेट रहता है, 350 450। इस बार भैया ने 250 वाला जो बाहर रैक लगाते हैं वो नहीं लगा रखा था जब तक मैं गई थी। उन्होंने कहा था मैं बाद में लगाऊंगा, और वो बाद में कब लगाया वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये तो हमेशा रहते हैं इनके 350 और 450 के, ये शॉप के, क्योंकि अंदर लगाते हैं। इनकी शॉप आपको हमेशा लगी भी मिलेगी, क्योंकि एमसीडी का कोई, जो इनकी शॉप्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं एमसीडी वाले। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इनकी शॉप तो आपको हर हालत में ओपन ही मिलेगी। जो पत्थर वाली शॉप्स है ना मार्केट की, वो ओपन रहती हैं। बस पटरी मार्केट का थोड़ा हाल बुरा चल रहा है आजकल। और ये कब तक करेंगे? नए साल की वजह से मार्केट नहीं लगने दे रहे हैं या क्या सीन है, कुछ नहीं आइडिया। देखिए कितने प्यारे प्यारे इस बार भैया सूट लेकर आए हुए थे। फ्रॉक सूट हैं कॉटन के, और एक ये सूट है, इस पर ये सेंटर में ना इसे स्ट्रिप्स लगेगी, और इसका ये वाइट कलर का शरारा था। बड़े प्यारा सूट मैंने इस बार देखा भैया का। ये वाला जो रैक था ये 450 वाला था। देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्रॉक सूट से इस बार भैया ने लेकर आए हुए थे। पहले इतनी भीड़ रहती थी ना मॉर्निंग में यहाँ पे, अब जब से मार्केट का ये सीन हो गया है एमसीडी का, तो अब थोड़ा रश कम हो गया है भैया की शॉप पे। नहीं तो एंट्री ही नहीं मिलती थी। वो देखिए सामने सबा नर्सिंग होम का वो है, ये स्कूल है ब्लू कलर का, सबा नर्सिंग होम के अपोजिट। और यहाँ से आप जब इस तरफ में आएंगे तो यहाँ पे आपको भैया की शॉप मिल जाएगी। इसकी बिल्कुल साइड वाली शॉप है ये। इस पे ऐसे एडवोकेट करके लिखा हुआ होगा। आमिर भैया की बिल्कुल साइड वाली शॉप है। यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट ये साड़ियों का कलेक्शन हमेशा मिलेगा। यहाँ पे मेरा कैमरा हमेशा हिलने से लग जाता है, इनकी लाइट मेरे कैमरे को सूट नहीं करती है। बड़ा पकड़ पकड़ के देखिए ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। बहुत प्यारी साड़ियाँ रखते हैं ये भी। इनके पास नॉर्मली बनारसी सिल्क, ऑर्गेन्जा की, जॉर्जेट की, शिफॉन की, ये सब आपको कलेक्शन यहाँ मिल जाएगा। डोला सिल्क, ये देखिए बांधनी प्रिंट में कितनी प्यारी साड़ी है। और भैया खोल के अच्छे से आपको तसल्ली करके देंगे, खोल के दिखाते हैं और फिर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आए हुए थे कस्टमर्स, उनको प्रॉपर खोल के दिखाई जा रही थी साड़ियाँ। ये पूरी 6 मीटर की होती है, ब्लाउज इसके साथ ही अटैच है इस साड़ी के। देखिए
जो हिल रहा है उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हुए आप साड़ियों पे फोकस कीजिएगा बस। देखिए पूरी थई की थई लगी हुई है। साड़ियाँ अच्छी होती हैं, आप यहाँ पे आराम से। और ये शॉप भी आपको हर सीन में, मतलब मार्केट लग रहा है नहीं लग रहा है, ये शॉप आपको लगी हुई मिलेगी, क्योंकि ये शॉप है, ये पटरी पे नहीं लगाते हैं अपनी जो है। इसी शॉप में है ये 350 के सूट दे रहे थे। ये भी कुछ थोड़ा हटके दे रहे थे, इसमें कुछ ऑर्गेन्जा के थे, कॉटन के बहुत ही कम थे इस बार, नहीं तो कॉटन के भी रखते हैं। इस बार जॉर्जेट में थे, ऑर्गेन्जा में थे, ऐसे डिजिटल प्रिंट वाले भी सूट थे इनके पास। ये उसके आगे मैं आ गई हूँ गुप्ता भाई फुटवेयर के पास। ये 250 में इस पर इन्होंने सिर्फ शूज़ निकाले हुए थे, क्योंकि ये पटरी पे लगाते हैं अपनी शॉप, तो इनके मैंने तो इतना तो कवर कर लिया था, बाद में तो इन्होंने फिर बढ़ाई दी थी, मतलब उसके बाद इन्होंने अपना पूरा थैया उठा ही लिया था। इस बार सैंडल वगैरह जो थे भैया लेकर आए थे, पर उन्होंने बाहर नहीं कर रखे थे, सिर्फ शूज़ निकाले हुए थे ये 250 वाले। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, बहुत लाइट वेट होते हैं। देखिए सब जगह शूज़ थे। उस साइड में मुझे देखना था ये जो स्ट्रिप्स वाले हैं, पर मेरा हाथ ही नहीं पहुंचा इन शूज़ तक, नहीं तो मैं दिखाती आपको। ये उससे जस्ट थोड़ा सा आगे आते हुए जन्नत कलेक्शन के पास 850 रुपये की बहुत ही प्यारे भैया सूट दे रहे थे। ये देखिए बहुत ही मतलब गजब ही था। इसमें आपको जॉर्जेट में, शिफॉन में, और गेंजा में, डोला सिल्क का, चनॉन में, और इन सारे फैब्रिक्स में आपको सूट मिल जाएंगे। भैया किसी को दिखा रहे थे ऐसे खोल के प्रॉपर, जो ले रही थी मैम, उन्होंने पूरा सूट खुलवाया अच्छे से। और ऐसे ही लेना चाहिए, जब भी आप मार्केट आ रहे हैं, कोई भी कपड़ा ले रहे हैं, सूट ले रहे हैं, साड़ी ले रहे हैं, उसे अच्छे से खुलवाइए। ये ना मैं हूँ गली नंबर 6 में, जहाँ पे मैं आपको फ्रॉक्स दिखाती हूँ ना, ये उनकी ही शॉप है। उन्होंने बाहर एक टेबल लगाई थी, फ्रॉक्स भी मैं अभी थोड़ा देर में दिखाती हूँ। ये 100 रुपीज़ के वो स्टॉल दे रहे थे, बड़े प्यारे स्टॉल थे, जहाँ नरेश भाई और रईस भैया के फुटवेयर होते हैं ना, उनके साथ ये भैया लगाते हैं। ये नरेश भाई लेकर आए थे इस बार, बेली भी लेकर आए हुए थे इस बार। ये सब 200 नहीं, ये सब 250 वाले थे। ये बेली लेकर आए थे, लेकिन तब निकाल रहे थे, तो मैंने सिर्फ 1-2 बेलीज का को कवर किया था कि किस तरह की लेकर आए हुए हैं भैया। क्वालिटी वाइज अच्छी लग रही थी ये। और ये वाली बेली शायद भैया 200 की दे रहे थे। और इन्हीं के ही बच्चों का जो कलेक्शन था, ये बहुत अच्छा इस बार था। देखिए सब 200 में था। ये जुत्तीस भी इस बार 200 की थी। और ये बच्चों की जुतियाँ, बड़ों की नहीं है, सब बच्चों के कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये आराम से 10-11 साल तक के बच्चों तक के थे, बट थोड़ा जल्दी, मतलब ये होता है कि जल्दी इनका सेल जल्दी हो जाता है, जो बड़े बच्चों के जो पीसेस होते हैं। 5-6 साल तक तो बहुत आराम से मिल जाता है, लेकिन थोड़े बड़े साइजेस फिर बाद में थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इनकी भी ऐसे ही हिसाब था कि लकीली मैं जब गई तब इन्होंने लगा रखी थी, बाद में इन्होंने भी हटा दी थी अपना ये स्टॉल पूरा, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि एमसीडी की वजह से। आप में से कौन कौन लोग गया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी आप लोगों को मार्केट में, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग जो शॉपिंग करने गए थे वो शॉपिंग कर पाए आराम से या नहीं, या एमसीडी की वजह से आप भी परेशान हुए हो। ये देखिए बिल्कुल वो सामने रईस भाई की जुतियाँ हैं, उनके साथ ही ये भैया फ्रॉक लगाते हैं। ये वाले जो फ्रॉक्स थे सब 400 के थे, बड़े ही प्यारे फ्रॉक थे। नीचे से देखिए पूरा अच्छा से फ्रिल रहता है, पर ऐसी टेबल पे इन्होंने ऐसी वो करते हैं, तो मुझे एक हाथ से वो आपको दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा किस टाइप के फ्रॉक्स हैं। इसमें 1-2 साल से लेके और बड़े
तक के थे, 10-11 साल तक के बच्चे के। एक ये इस टाइप में भी थे, थोड़ा जो वुलन वाले होते हैं ना स्टफ में। ये 2-3 साल तक के बच्चों के होंगे इस टाइप के जो फ्रॉक थे, स्कर्ट कम फ्रॉक कह लीजिए। ये सब गली नंबर 6 में है, ट्रांसफॉर्मर के बिल्कुल सामने ये गली पड़ती है। जो ब्लू वाला ट्रांसफॉर्मर है ना, अगर आप सबा नर्सिंग होम से सीधा सीधा चलेंगे तो आपको राइट साइड में एक ब्लू कलर का ट्रांसफॉर्मर मिलेगा। उसके बिल्कुल अपोजिट जो गली है वो गली नंबर 6 है। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए बस मैं बताना चाह रही हूँ कि उस गली नंबर जब 6 में आप घुसते हैं तो आपको राइट लेफ्ट ये सब कुछ देखने को मिलेगा आराम से। ये रईस भाई की जुतियाँ हैं, इस बार तो बम्पर सेल लगा रखी थी, भैया ने 250 रुपये में दे रहे थे। जो 300 वाली भी थी ना लास्ट वीक में, वो भी भैया ने 250 रुपये में इस बार की हुई थी। तो एमसीडी का फ़ायदा भी हो जाता है कुछ चीज़ों में। जो शॉपकीपर्स हैं वो अपना सामान थोड़ा सस्ते में भी निकाल देते हैं जितनी देर भी उनका लगता है। तो यहाँ आने का एक ये फ़ायदा भी आपको मिल जाता है कि आपको वही चीज़ जो पिछले हफ्ते तक 300 में मिल रही थी वो इस वक्त आपको 250 मिल रही है। देखिए सब हैंडवर्क वाली जुत्तीज़ हैं, कितनी प्यारे प्यारे ना। और इनका जो फिनिशिंग होती है वो लिटरली बहुत ही अच्छी होती है। आपको कैमरे की उससे भी पता चल रहा होगा, नहीं तो जिनमें फिनिशिंग नहीं होती है पता चल जाता है। ये बिल्कुल उसके सामने रईस भाई और नरेश भाई जो है ना, उनके बिल्कुल अपोजिट एक शॉप है। इसके मैं आपको नॉर्मली दिखाती हूँ। समर्स के पहले रखते थे ये, अब इन्होंने विंटर की कुर्तीज़ रखनी शुरू की है और इनका भी एक ही स्टैंडर्ड रेट रहता है 300। समर की थी तब भी 300 था और विंटर्स में भी यही है। और विंटर्स की इनकी पर कुर्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। कुछ तो बहुत लंबी लंबी होती हैं, अगर जो लंबी लड़कियाँ उनके तो मज़े हैं। यहाँ पे साइजेस इधर सब आपको मिल जाएंगे, स्मॉल से लेके XXL 4XL तक के भी साइजेस मैंने यहाँ देखे हैं। तो इसलिए रेट के हिसाब से परफेक्ट शॉप है। और ये शॉप भी 12 महीने, मतलब 12 महीने कह रही हूँ, ये शॉप है मतलब पटरी नहीं है, तो एमसीडी की वजह से ये हटेगी नहीं। यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा सामान। ये ज़्यादातर कुर्तीज़ और सूट ही रखते हैं, पर उसके लिए आपको आना पड़ेगा इस मार्केट में और शॉपिंग करनी पड़ेगी। गली नंबर 6 इज़ द बेस्ट लेन फॉर दिस मार्केट, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, बच्चों के बड़ों के सबके कलेक्शंस मिल जाते हैं, जूतों के और जेंट्स के भी कलेक्शन मिल जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर मैं अपना आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टाटा, टेक केयर।